चलिए दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और वो अपने सारे काम अच्छे से पूरा कर रहे हैं, कॉपी को कंप्लीट कर रहे हैं और पेपर से पहले पूरी तैयारी को चाहते हैं तो चैनल पे बने हैं। इसके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका नंबर अच्छा हो, इससे यहाँ से चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई दी जाएगी और वो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें मिठाई उठाई भी खिलाई जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं आवर साड़ी में हमारा जो है और साड़ी का विकास चल रहा था, तो उसमें हम पहला पढ़े थे लेवासीय का विकास। ठीक है, लेवासीय का वर्गीकरण। ठीक है, लेवासीय ने और साड़ी में क्या बताया था कि लेवासीय ने बताया था कि जितने भी तत्व होते हैं उन्हें धातु और अधातु में बांटे थे। उपधातु की उनकी कोई जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले और साड़ी के विकास का जो है कार्यक्रम शुरू किया था। तो फिर हम अगले अपने दूसरे में चलते हैं। हमारी दूसरी है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम सीख लेते हैं। प्राउस्ट ने बताया कि जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, सब हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्राउस्ट ने बताया कि जितने भी हमारे रासायनिक तत्व होते हैं सब हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका परमाणु भार जितने हाइड्रोजन होते हैं उनके हाइड्रोजन के परमाणु भार के बराबर होगा। जैसा कि इन्होंने एक अपना जो है अच्छा सा डेफिनेशन भी दिया था कि ये कैसे उसे सिद्ध कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि तत्व का परमाणु भार, इन्होंने बताया परमाणु या तत्व का परमाणु, चलो हम परमाणु ही लिख देते हैं, परमाणु का भार बराबर n गुणे हाइड्रोजन परमाणु का भार। हाइड्रोजन परमाणु का भार। तो प्राउस्ट दादा ने बताया कि जो है कि हमारे जो भी परमाणु भार होते हैं, ठीक है, किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है उससे जितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उनके परमाणु भार से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारे अगले तत्व का परमाणु भार निकल के चला आएगा। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे हमारे कार्बन होते हैं, मान लो कार्बन है तो कार्बन से 4 जुड़े होते हैं हाइड्रोजन हमारे, ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इनके हाइड्रोजन का जितना परमाणु भार होगा इससे हम गुणा कर देंगे तो इसका निकल के चला आएगा, हाइड्रोजन के परमाणु भार से निकल के चला आएगा। लेकिन ये इनकी जो थ्योरी ज़्यादा दूर तक काम नहीं की, ये हमारे हाई स्कूल में है भी नहीं दोस्तों, ये हमारे जो है इंटर के सिलेबस में पढ़ाया जाता है या तैयारी वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर भी हम एक नज़र इस पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्राउस्ट की संकल्पना में परमाणु भार में क्या होता है, तो यहाँ परमाणु भार में ये होता है कि n गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है और n गुणे हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु भार होते हैं उससे गुणा किया जाएगा किसी तत्व का तो परमाणु भार निकल के चला आएगा। लेकिन इनका थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे तत्वों का परमाणु भार जो है पॉइंट में आ जाता है, जबकि हमारा हाइड्रोजन का परमाणु भार पॉइंट में नहीं आता। जैसे हम क्लोरीन का अगर ले लें दोस्तों, तो क्लोरीन का परमाणु भार हमारा 35.5 आ जाता है। कितना आ जाता है? 35.5 आ जाता है। तो 35.5 आ जाता है तो ये क्लोरीन का परमाणु भार हो जाता है। तो दशमलव में कोई भी कीमत पे ये इसका परमाणु भार नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनकी प्राउस्ट की संकल्पना जो है क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इतना अपने काफी नोट कर लीजिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, डोवरी-नर का तिर्यक नियम, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोवरी-नर का तिर्यक नियम, ठीक है। फटाफट से हम देखते हैं। डोवरी-नर का तिर्यक नियम, डोवरी-नर का तिर्यक नियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भी थ्योरी मेरा जो है बहुत ज़्यादा लागू नहीं होता। ये तीसरा जो है उसकी संकल्पना थी, ठीक है। ये कौन सा था? तीसरा वाला था। ये बहुत लागू नहीं होते। फिर भी ये डोवरी-नर का जो तिर्यक नियम होता है, ये जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में जो है क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। क्यों पूछ लिए जाते हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ हद तक कुछ बातें सही कर दी थी। इनका कुछ परमाणु क्रमांक तक जो है लगभग सही हो गया था, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक तक जो सही हो गया था, तो इसमें डोवरी-नर ने क्या बताया था? तो डोवरी-नर ने बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया कि हमारे जो है इसने समान रासायनिक गुण धर्म वाले तीनों तत्वों के समूह बनाए और जिसे तिर्यक नियम कहा, ठीक है। डोवरी-नर ने बताया कि जो है तिर्यक में मध्य तत्व का परमाणु भार प्रथम व तृतीय तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है, ठीक है। इन्होंने बताया 3-3 का समूह लिया। इन्होंने क्या लिया दोस्तों?
तीन तीन का समूह लिया, ठीक है, तीन तीन तत्वों का समूह लिया, ठीक है, तीन तीन तत्वों का समूह लिया, जिसे तिर्यक नियम बोला, जिसे त्रिक या तिर्यक नियम बोला, त्रिक नियम बोला या तिर्यक नियम हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे त्रिक नियम बोला। इन्होंने बताया कि जो त्रिक नियम क्या है, इसमें हमारा पहला तत्व, पहला या प्रथम तत्व तथा द्वितीय तत्व का परमाणु भार, का परमाणु भार, प्रथम और द्वितीय तत्व का परमाणु भार अगर जोड़ दिया जाए, अगर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए और उसे आधा कर दिया जाए, और उसे आधा कर दिया जाए या दो से भाग कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आएगा। तो जाए तो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा, परमाणु भार के बराबर होगा, परमाणु भार के बराबर होगा, तो परमाणु भार का बराबर होगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि पहला तथा द्वितीय तत्व का परमाणु भार जोड़ दिया जाए और उसे आधा कर दिया जाए तो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आएगा। चलिए हम तिर्यक नियम का थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं और कैसे इन्होंने अपने एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे तिर्यक नियम के एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। द्वितीय तो हमारे आएगा, मध्य में द्वितीय वाला होता है, यहाँ हमारा तृतीय तत्व रहेगा, यहाँ हम सही कर लेंगे, तीसरा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम तीसरा तत्व लिख लेंगे, प्रथम तथा तीसरा तत्व का परमाणु भार जोड़ दिया जाए और उसे आधा करने के पश्चात जो है क्या होगा, हमारे वो परमाणु भार के बराबर आएगा। तो एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारा है क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का हमारा 35.5 होता है परमाणु भार, इसे हमें याद करना पड़ेगा। और आयोडीन का हम देख लेते हैं कितना होता है दोस्तों, तो आयोडीन का हमारा 127 होता है, कितना होता है, 127 होता है, ठीक है। तो इनमें बताया गया था कि अगर हम जो है, ठीक है, ब्रोमीन का अगर हमें निकालना है तो ये पहले वाले और दूसरे वाले को हम जोड़ लेंगे, 35 को और 27 को अगर हम जोड़ लेते हैं, 127 को, चलिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 35 और 127, ठीक है। इसे हम जोड़ लेते हैं और इसका आधा हम करते हैं, क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं, तो 5 और ये हम पहले लिख लेते हैं, दशमलव बाहर रहेगा हमारा, 5 7 7 5 12 के 2 और 2 1 2 और 3 5 1 6 और फिर हमारा एक यहाँ 162/2, 162 को काटा जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब इसे काट दिया जाएगा तो इसे काटने के पश्चात, ठीक है, इसे काटने के पश्चात तो 2 8 16, ठीक है, 2 1 2 और 2 दूनी 4, हमारा 81.25 लगभग आएगा। कितना आएगा दोस्तों, इसे भाग करेंगे 2 से तो 81.25 आएगा, ठीक है। जबकि हमारा ब्रोमीन का जो है परमाणु भार जो है 80 होता है, कितना होता है, 80 होता है, तो लगभग इसके बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 81.5 आ रहा है और ये 80 होता है, कितना होता है, 80 होता है। तो तिर्यक नियम में इन्होंने यही बताया कि पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो तीसरे वाले के हमारे जो है क्या होगा, बराबर आएगा। ऐसे ही समूह बना बना के इन्होंने हल किया। ये वाला हल कर लेना आप लोग कॉपी में। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और करके। कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम, ठीक है, ये हमारे कैल्शियम Sr और Ba, ठीक है। कैल्शियम हमारा 40 होता है दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम 40 होता है, ठीक, यहाँ हम लिख देते हैं 40। और स्कैंडियम हमारा दोस्तों जो है 87.6 होता है, 87.6। और हमारा जो है बेरियम 137 होता है, बेरियम 137 होता है, ठीक है। चलिए हम इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 137 और 40, ठीक है। तो हम जोड़ लेते हैं 137 प्लस 40 और इसका हाफ करना है हमें, तो 7 में 0 जुड़ेगा तो हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और 4 3 7 फिर हो जाएगा और 1 आगे है, ठीक है, 177 आ जाएगा। और 177 को 2 से जब भाग देंगे तो 2 8 16, एक हासिल आएगा, 2 8 16, ठीक है, एक बचेगा
तो 1.88.5 आया लगभग हमारा, ठीक है। यहाँ 87.6 आ रहा, तो लगभग इसके बराबर जा रहा। तो इन्होंने थोड़ा सा इनका उसके इर्द गिर्द पहुंच रहा था, ठीक है। इन्होंने अंदाजा लगाया, इन्होंने कहा कि ऐसे सारे समूह को हम के सारे समूहों का अणुभार हम जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, ठीक है। और जैसे जैसे तत्व संख्या या समूह बनाते गए तो उनका बना नहीं, कुछ ही तत्वों का ऐसे बना कि जो लगभग मैच कर रहे थे, ठीक है, और बाकी का नहीं बना। तो यहाँ पे इनका डोवरीनर का भी तिर्यक नियम जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तिर्यक लिखें या यहाँ तिर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तिर्क कर लीजिए और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप इतना कर लेंगे, ठीक है। इनका दोष भी आप लिख लेंगे, दोष जो है ये सभी ज्ञात तत्वों के तिर्यक व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, डी तथा एफ ब्लॉक के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। ये सभी ज्ञात तत्वों का यहाँ लिख लेना दोष में इनके, ठीक है। दोष में क्या लिखना है कि सभी ज्ञात तत्वों का, सभी ज्ञात तत्वों का तिर्यक नहीं किया जा सकता, तिर्यक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक। तथा डी और एफ ब्लॉक के लिए, डी तथा एफ ब्लॉक के लिए उपयुक्त नहीं है, डी तथा एफ ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए उपयुक्त नहीं है, ब्लॉक के लिए उपर्युक्त नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और भी हम इसमें है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जब इंपॉर्टेंट है तो इसे हम जो है अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।